हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है जब हर राह से पहचान होती है। जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली अव्वय यानी कि तमान को फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं आपको तमान इस वे में पढ़ाऊंगा कि आपको ऐसा पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे सभी लेक्चर्स का प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और उसे डेली रिवीजन करिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तमान यानी कि अव्वय का डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन साड़क बरन लिंग लेखा झन परीक हेन तेन गिलाक तेहे नी फेराइक ताके तमान कथिक जैसन जखन तखन चाड़े आचकाय, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह शब्द अव्वय कहलाते हैं। अव्वय सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं, जैसे जब, तब, जल्दी, अचानक, इधर, उधर, क्यों इत्यादि। तो अभी हम लोग तमान कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। कुरमाली माने तमान 4 रकम है, यानी कि कुरमाली में अव्वय जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणीन सारान यानी कि क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। दूसरा नातावाचिक, जिसे हिंदी में संबंध बोधक और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। तीसरा जड़नवाचिक, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक और हिंदी में कंजंक्शन कहते हैं। चौथा बधानवाचिक, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। तो अभी हम लोग जितने भी तमान के प्रकार हैं उनका भी फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं। पहला प्रकार है वो है गुणीन सारान यानी कि क्रिया विशेषण, और इंग्लिश में इसे एडवर्ब कहते हैं। सबसे पहले गुणीन सारान यानी कि क्रिया विशेषण का डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन तमान ले सारानेक गुण जनाल जाइक अके गुणीन सारान कथिक जैसन आस्ते आस्ते चाड़े आचकाय, यानी कि जो अव्वय शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण अव्वय कहते हैं, जैसे जल्दी, अचानक, कल आदि। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अचानक आ गया, कल घर जाओगे, जल्दी आओ। इन वाक्यों में अचानक, कल व जल्दी क्रिया विशेषण अव्वय हैं। तो अभी हम लोग गुणीन सारान के जो हैं प्रकार देखने वाले हैं। गुणीन सारान के 3 रकम बाटल गेल आहे, यानी कि गुणीन सारान को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला गौड़ अनुजाय यानी कि रूप के अनुसार। दूसरा व्यवहार अनुजाय यानी कि प्रयोग के अनुसार। अर्थ व मानक अनुजाय यानी कि अर्थ के अनुसार। तो पहला है वो है गौड़ अनुजाय यानी कि रूप के अनुसार। गौड़ अनुजाय गुणीन सारान 3 रकम आहत, यानी कि रूप के अनुसार जो है गुणीन सारान 3 प्रकार का। गुणीन सारान यानी कि मूल क्रिया विशेषण। दूसरा जड़ान गुणीन सारान यानी कि यौगिक क्रिया विशेषण। और तीसरा स्थानीन गुणीन सारान यानी कि स्थानीय क्रिया विशेषण। तो अभी हम लोग जो पहला प्रकार है वो देखेंगे, वो है गौड़ा गुणीन सारान यानी कि मूल क्रिया विशेषण।
सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जौन गुणिन सरान कोनो दोसर साड़ा बा पाइन ले नी बनिक ओके गड़ा गुणिन सरान कहल जाए। जैसन आचकाय बेस, यानी कि जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाए बिना बनते हैं, अर्थात जो शब्द दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अचानक, अच्छा आदि। तो अभी हम लोग दूसरा प्रकार देख लेते हैं, जो कि है जड़ान गुणिन सरान, यानी कि यौगिक क्रिया विशेषण। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जौन गुणिन सरान गिला कोनो दोसर साड़ा बा पाइन कर साइठे सिरजाई अके जड़ान गुणिन सरान कहल जाए। यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण को जो है यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे आस पासे, आस्ते आस्ते, एकाई एकाई। जैसे आमने सामने, धीरे धीरे, अकेले आदि। तो अभी हम लोग का अगला टाइप है वो है ठानीन गुणिन सरान, यानी कि स्थानीय क्रिया विशेषण। जौन गुणिन सरानेक गोड़ने कोनो फेरा फेरी न है कुहुन खास जायगाय व्यवहार है अके ठानीन गुणिन सरान कहल जाए। यानी कि ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसन काम नी करबे तो तोय लुआ ओट खाबे। जैसे काम नहीं करोगे तो तुम लुआठी खाओगे। तो अभी हम लोग अगला प्रकार देख लेते हैं, जो कि है व्यवहार अनुजाय, यानी कि प्रयोग के अनुसार। व्यवहार अनुजाय गुणिन सरान कर 3 रकमें है, यानी कि व्यवहार के अनुसार गुणिन सरान जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोटा मोटी, यानी कि साधारण। दूसरा जोड़नदार, यानी कि संयोजक। और तीसरा सटीक या ठोका, यानी कि अनुबद्ध। तो अभी हम लोग इन्हें डिटेल्स में देखने वाले हैं। पहला है मोटा मोटी गुणिन सरान, जिसे हिंदी में साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जौन गुणिन सरान टू महान स्वाधीन भावे व्यवहार हेत अके मोटा मोटी गुणिन सरान कहल जाए। यानी कि जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य में किया जाता है उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन ओई बेसी कहेस, संयोजक क्रिया विशेषण। जौन गुणिन सरानेक नाता कोनो दोसर संग रहे होइक ओके जोड़नदार गुणिन सरान कहल जाए। यानी कि जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन ई बछर जैसन टान हेली तेसन कबू नी हेले रही। यानी कि इस साल जैसा हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। आपको ये थोड़ा हार्ड टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िएगा तो आपको ये बहुत ही इजी लगेंगे, इसलिए आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो अगला प्रकार है वो है सटीक या ठौका गुणिन सरान, यानी कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण। जौन गुणिन सरान सटीक बा ठौकाक अर्थ महान व्यवहार है ओके सटीक गुणिन सरान कहल जाए। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसन ईटा तो ओई करल हेत, यानी कि यह तो उसने किया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह काम गलत ही हुआ है, आपके आने भर की देर है। वाक्यों में तो, ही, भर सटीक गुणिन सरान हैं। तो अभी हम लोग का अगला टाइप है वो है अर्थ या भावेक अनुजाय गुणिन, यानी कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण।
अर्थ या भाविक अनुजाय गुणीन सरान 4 रकमें है, यानी कि अर्थ के अनुसार जो है गुणीन सरान 4 प्रकार के होते हैं। पहला थानवाची यानी कि स्थानवाचक, दूसरा बेरावाची यानी कि कालवाचक, तीसरा रीतवाची यानी कि रीतिवाचक और चौथा जोखानवाची यानी कि परिमाणवाचक। तो पहला टाइप है वो है थानवाची यानी कि स्थानवाचक, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। जे तमान ले थान या जायगावाचिक जानल जाय अके थानवाची गुणीन सरान कहल जाय, यानी कि वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन हिया, हुआ, आहिर, भीतर, जैसे कि यहाँ, वहाँ, बाहर, अंदर। अभी हम लोग जो है बेरावाची गुणीन सरान कालवाचक क्रिया विशेषण जोन तमान ले बेरा काल जनाल जायक अके बेरावाची गुणीन सरान कहल जाय, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन आज, काल, दिन भर, प्रतिदिन, जैसे कि आजकल, दिन भर, प्रतिदिन। नोट है एक, बेरावाची गुणीन सरान जो है 3 रकमें है। पहला बेरावाची यानी कि समयवाचक, दूसरा सतखानवाची गुणीन सरान यानी कि अवधिवाचक और तीसरा दहरी गुणीन सरान। तो अभी हम लोग रीतवाची गुणीन सरान, जिसे हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं और इसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है, का डिटेल्स में स्टडी करेंगे। जोन तमान ले ढोंग रीत कर वाचिक है अके रीतवाचिक गुणीन सरान कहल जाय, यानी कि जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन, जैसे, तैसे, ऐसे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण 7 रकमें है। पहला रकमवाची, दूसरा षटकवाची, तीसरा बैठौकावाची, तीसरा शिकारवाची या गौतावाची, पांचवा कारणवाची, छठा बारनवाची एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं को देखने वाले हैं। जोन साणाले दांजन बा जोखान जनाल जाय ओके जोखानवाची गुणीन सरान कहल जाय, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसन बेसी, बेजाय, रिची, कम, जैसे कि ज़्यादा, थोड़ा, कम। एक नोट है, जोखानवाची गुणीन 5 रकमें है। पहला ढेरवाची, दूसरा कमवाची, तीसरा ढेरवाची, चौथा भेउरावाची और पांचवा श्रेणीवाची। इम्पॉर्टेंट नोटिस, अगर आप JSSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए कुरमाली टेस्ट सीरीज का पेड कोर्स लाया गया है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तमान 4 रकमें आहे, यानी कि अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणीन सरान यानी कि क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। दूसरा नातावाचिक, जिसे हिंदी में संबंध बोधक और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। तीसरा जोड़नवाचिक, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक और इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। बाधानवाचिक, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। और पिछला लेक्चर में जो है हम लोग तमान यानी कि अव्यय का पहला प्रकार गुणीन सरान यानी कि क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, को जो है फुल डिटेल्स में देखा था। आज के सेशन में तमान का अगला टाइप को प्रोसीड करते हैं। तो
दूसरा टाइप है वो है नातावाचक, जिसे हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो सबसे पहले नातावाचक का डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन तमान कोनो आंगाक पोरे आयकुन ओकर नाता टुमिक दोसर साड़ा संग रहे हैक ताके नातावाचक तमान कथिक, यानी कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसन गांव तड़िक जाए, यानी कि गांव तक जाओ। इस वाक्य में तड़िक यानी कि तक जो है संबंध बोधक तमान है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। छवा टाके डाकी ही, यानी कि बच्चा को बुलाओ। इस वाक्य में के जो है संबंध बोधक तमान है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि नातावाचक तमान को कितने भागों में बांटा गया है। नातावाचक तमान के 3 खेजाए राखी पारी, यानी कि नातावाचक तमान को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यवहार अनुजाय, यानी कि प्रयोग के अनुसार। दूसरा भाविक अनुजाय, यानी कि अर्थ के अनुसार। और तीसरा गढ़नेक अनुजाय, यानी कि उत्पत्ति के अनुसार। तो पहला प्रकार जो है वो है व्यवहार अनुजाय, यानी कि प्रयोग के अनुसार। तो अभी हम लोग इसे डिटेल्स में देखने वाले हैं। व्यवहार अनुजाय नातावाचक तमान 2 रकमेक आहत, यानी कि प्रयोग के अनुसार नातावाचक तमान जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला नातावाचक, यानी कि संबंधवाचक, और दूसरा बेगौड़ हान वाचक, यानी कि अनुबद्ध वाचक। तो अभी हम लोग पहला प्रकार जो है वो है नातावाचक, यानी कि संबंधवाचक को जो है डिटेल्स में देख लेते हैं। जो नातावाचक आंगाक चिन्हाक बादे व्यवहार है तके नातावाचक कहल जाए। जैसन संदीप बगैर ई कामटा नी हेती, यानी कि संदीप के बिना जो है ये काम नहीं होगा। गोरू नियार खाटिस, इन 2 एग्जाम्पल्स में जो है बगैर और नियार जो है नातावाचक हैं। दूसरा टाइप है बेगौड़ हान वाचक, यानी कि अनुबद्ध वाचक। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नातावाचक आंगाक बगड़ल गढ़ नियार व्यवहार हेत, जैसन अशोक संग चली हेल, दिन भर काम करा। इन 2 एग्जाम्पल्स में जो है संग भैर जो है बेगौड़ हान वाचक हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं जो है भाविक अनुजाय, यानी कि अर्थ के अनुसार। हमने देखा था कि संबंधवाचक अव्यय को जो है 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला भाग जो था वो था व्यवहार अनुजाय, यानी कि प्रयोग के अनुसार। तो वहीं दूसरा प्रकार था भाविक अनुजाय, यानी कि अर्थ के अनुसार। तो वही हम लोग अभी भाविक अनुजाय अर्थ के अनुसार देखने वाले हैं कि संबंध बोधक अव्यय क्या है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। भाविक अनुजाय नातावाचक के 13 भेद आए, यानी कि अर्थ के अनुसार जो है नातावाचक के जो है 13 भेद हैं। पहला बेरावाचक, यानी कि कालवाचक। इसके एग्जाम्पल हैं आगू, पेछू, पहिल, बादे, यानी कि आगे, पीछे, पहले, बाद में। और अभी देख लेते हैं दूसरा टाइप, वो है दिक्वाचक, यानी कि दिशावाचक। इसके एग्जाम्पल हैं इपार, उपार, आसे, पासे। तीसरा प्रकार है दराइज वाचक, यानी कि साथ वाचक। इसके एग्जाम्पल हैं दारा, तेहे। चौथा प्रकार है कारण वाचक, यानी कि कारणवाचक। इसके एग्जाम्पल हैं कारण। पांचवा प्रकार है बारे वाचक, यानी कि विषयवाचक। इसके एग्जाम्पल हैं लेखे। छठा प्रकार है थानवाचक, यानी कि स्थानवाचक। इसके एग्जाम्पल हैं पासे, बाहिर। सातवां प्रकार व्यवती रेख वाचक। इसके एग्जाम्पल हैं छाड़ी के। आठवां प्रकार है फेरा फेरी वाचक, यानी कि विनिमय वाचक।
इसका एग्जाम्पल है पलटी। 9वां प्रकार है सादृश्यवाचिक। सादृश्यवाचिक का एग्जाम्पल है समान, बराबर। 10वां प्रकार है विरोधवाचिक। इसका एग्जाम्पल है उल्टा। 11 प्रकार है सहचरवाचिक। सहचरवाचिक का एग्जाम्पल है संग, अधीन। 12वां प्रकार जुड़तीवाचिक, संग्रहवाचक। जुड़तीवाचिक का एग्जाम्पल है तब। 13वां प्रकार है भैरावनीवाचिक यानी कि तुलनावाचक। इसके एग्जाम्पल हैं ले, मुहा, मुही। अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय का तीसरा भाग, जो कि था गौड़नेक अनुजाय यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। गौड़नेक अनुजाय तमान गिला दो रकमेक है यानी कि उत्पत्ति के अनुसार जो है नातावाचिक यानी कि संबंध बोधक जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला गौड़ा नातावाचिक, इसका एग्जाम्पल है तक, बिनु, तड़े। और दूसरा टाइप है वो है जोड़ान नातावाचिक। इसका एग्जाम्पल है से, तें। एक वक्त था जब हम बेहद तरसे थे किसी के लिए, आज ना चाहत की कमी है और ना चाहने वालों की। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था तमानेक 4 रकमेक आहे, यानी कि तमान जो है 4 प्रकार के होते हैं। तमान यानी कि अव्यय। पहला गुणीन सरान यानी कि क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। दूसरा नातावाचिक, जिसे हिंदी में संबंध बोधक और इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। तीसरा जोड़न वाचिक, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक और इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। चौथा बाधान वाचिक, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल्स में गुणीन सरान यानी कि क्रिया विशेषण और दूसरा नातावाचिक यानी कि संबंध बोधक को जो है बहुत ही डिटेल्स में स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग तमान का तीसरा प्रकार जो कि है जोड़न वाचिक, जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक और इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं, का डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जोड़न वाचिक का जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन साड़ा एक टूम बा साड़ाक नाता दूसर टूम बा साड़ा संग रहे है, अके जोड़न वाचिक कथिक, यानी कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसन राम आर शाम हाट जात। ऊपर दिए गए उदाहरण में आर यानी कि और जो है जोड़न वाचिक है। अब हम लोग देखने वाले हैं जोड़न वाचिक यानी कि कंजंक्शन जो है कितने प्रकार के होते हैं। जोड़न वाचिक 2 रकमेक आहे, यानी कि जोड़न वाचिक जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जोड़ानु जोड़न वाचिक यानी कि समानाधिकरण समुच्चय, और दूसरा दौर जोड़ानु जोड़ान वाचिक यानी कि व्याधिकरण समुच्चय। तो अभी इन प्रकारों को जो है हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। पहला प्रकार है जोड़ानु जोड़न वाचिक यानी कि समानाधिकरण समुच्चय। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अहे तमान के कथिक जे दुई मूल टूम के जड़े, जैसन आर एवं, यानी कि ऐसे समुच्चय बोधय शब्द जो समान वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधय शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, तो आदि। जोड़ानु जोड़न वाचिक 4 दौर रकमेक
आहे। यानी कि जोड़नवाचिक के जो हैं 4 उपभेद हैं। पहला जोड़ैया यानी कि संयोजक, जे दुई सड़ा बा टूम के जड़े जैसन आर एवं जे, यानी कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे भी, वो, और, तथा, एवं आदि। इसका दूसरा प्रकार है बे जोड़ैया यानी कि वियोजक। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो दूसरों शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते हैं, वे शब्द विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसन किंबा, न, बा, यानी कि या, अथवा, अन्यथा, मगर। तो अभी हम लोग तीसरा प्रकार देख लेते हैं, जो कि है टंठालू जोड़नवाची यानी कि विरोध दर्शक। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ई तमान गिलाए तुई टूम महान जानाल जाय जैसन मानेक बोरोंज। ऐसे शब्द जो दो विरोधी कथन, वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द विरोध सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे पर, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, लेकिन। तो अभी हम लोग चौथा प्रकार देखने वाले हैं, जो कि है परिमाण दर्शक। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ई तमान गिलाय ले जानाल जायक जे आगुक टूम टाक भाव पेछुक टूम कारण है जैसन से ते, यानी कि ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं एवं जोड़ने के बाद उन दोनों वाक्य का परिणाम का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द परिणाम सूचक समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे परिणाम स्वरूप, इसलिए, इसीलिए आदि। तो ये था जोड़नवाचिक का पहला प्रकार। अभी हम लोग जोड़नवाचिक का दूसरा प्रकार देखने वाले हैं। यह है दौर जड़ानु जोड़नवाचिक यानी कि व्याधिकरण समुच्चय। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जेटाई एक गोड़ा टूम महान एकटा ले बेसी दौर जोड़ाल जाय, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, यद्यपि, तथापि। दौर जड़ानु जोड़नवाचिक 4 रकमें आहे, यानी कि दौर जड़ानु जोड़नवाचिक जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला कारणवाचक, जैसन कारण, काहे कि, से, तेह। दूसरा उद्देश्यवाचक यानी कि ध्येयवाचक, जैसन कि, जे। तीसरा प्रकार है संकेतवाचक, जैसन यदि, चाहे। चौथा प्रकार है गौणवाचिक यानी कि स्वरूपवाचक, जैसन जे, माने। तो ये था जोड़नवाचिक। तो अभी हम लोग तमान का चौथा प्रकार देखने वाले हैं, जो कि है बधानवाचिक यानी कि विस्मयादि बोधक, जिसे इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जौन तमान गिला ले रीज साताब घीन डोर कर भाव जनाइक अके बधानवाचिक कहल जाइक, जैसन छी, छी, हेट, धेट। यानी कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा करना आदि के भाव आते हों, तो उन वाक्यों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला रीझवाचिक, जैसन वाह,
शाबाश। दूसरा साताब वाचिक, जैसन हाय हाय, हाय रे, बाप गो, माय गो। तीसरा है अवाक वाचिक, जैसन हे, कीना। और चौथा है सिंकार वाचिक, जैसन ठीक, अच्छा, हाँ। पांचवा है घिन वाचिक, जैसन छी छी, ढेत, हेट, धैत तेरी। छठा है हकान वाचिक, जैसन एरे, एहो, अरे। और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, जिससे आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मैं आशा करता हूँ मैंने आपको बहुत ही इजी वे में तमान समझाया है। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। बहुत ही जल्द आपसे न्यू लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।